ओम तत्सत। कई बार मन में विचार आता है कि आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने वाला है, क्योंकि सन्मार्ग पर चलने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है और हमारा मार्ग प्रशस्त होते जा रहा है। लेकिन हमारे भारत के युवाओं में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि किसी भी प्रकार के चिंता, निराशा, अवसाद और नशा व्यसन से हमारा युवा मुक्त हो। किसी भी वासना के अपेक्षा उसके जीवन में उपासना हो। ज्ञान, विज्ञान, सद्ज्ञान के साथ साथ उसके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश हो, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश नहीं होगा उसके मन से अहंकार और विषयों से आसक्ति खत्म नहीं हो सकती है। यदि विषयों से आसक्ति खत्म नहीं होगी तो छोटे छोटे उद्देश्यों में उलझ करके, छोटे छोटे चीज़ों में उलझ करके कभी वो बड़ी सोच को जन्म नहीं दे पाएगा। और जब तक वो बड़े सोच, बड़े सपने, और उन सपनों के ऊपर, सपने वो नहीं होते हैं जो आप रात में सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जिसके पीछे आपकी इतनी ज़्यादा कर्मनिष्ठा हो जाती है कि रात में नींद नहीं आने देते हैं। ये सपने होते हैं। तो बड़ी सोच, बड़े सपने और उसके ऊपर काम करने वाला युवा होना चाहिए। ये नहीं कि बड़े बड़े ख्वाब देख करके, बड़े बड़े ख्याली पुलाव बना करके और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली हाल हो जाए। नहीं, कर्म आप करें और सफलता कोई दूसरा देखे, नाम कोई दूसरा ले। काम आप करें, आपके अंदर अहंकार ना हो। माता पिता और गुरु के प्रति आपकी 100% निष्ठा हो। आप ज्ञान में चतुर ही नहीं निपुण बने, आप कर्मनिष्ठ बने, सत्यनिष्ठ बने, क्योंकि आज समाज में सत्यनिष्ठ न होने के कारण अनेक समस्याएं हैं। यदि आप सत्यनिष्ठ हो जाएं, खुद से ईमानदार हो जाएं, नशा व्यसन से मुक्त हो जाएं, झूठ से दूरी बना लें, तो जितने भी आज ये पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इनकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम कोई गलत काम करते हैं। और जब हम गलत काम से दूर हो जाएंगे फिर इनकी क्या ज़रूरत है। ये कोई और कार्य करेंगे तो भारत और प्रगतिशील बनेगा। आज समाज के सामने भी कई सारे अनेक चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपना काम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। हम दूसरे से बहुत उम्मीद लगाए बैठते हैं और खुद हम कर्मनिष्ठ नहीं होते हैं। हम खुद अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं लेते हैं। यह अति आवश्यक है कि हम अपना काम 100% ईमानदारी के साथ तो करें ही करें, इसके साथ ही हम अपनी योग्यता को पहचानें। छोटे छोटे समस्याओं में उलझ करके अपनी ऊर्जा को व्यय न करें। अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा एक अलग दिशा दें तो हमारी दशा बदल सकती है। हमारे गांव, घर, समाज में बड़े बुजुर्गों के पास जो अनुभव है उस अनुभव का हम फ़ायदा उठाएं। ये नहीं कि अपने अहंकार में ही, अपने ज्ञान का अहंकार, पैसा का, धन का, ये कोई काम नहीं देता है। काम जो असली चीज़ देता है वह है ज्ञान। और असली ज्ञान कहाँ से मिलता है? बादाम खाने से ज्ञान नहीं मिलता है, पुस्तक पढ़ने से उस तक आपको पहुंचने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि हमारे गांव, घर, समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनके पास अनुभव है, जो आपके अपने जीवन का अनुभव है, वह होता है असली ज्ञान। और उस ज्ञान से जब आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वह होता है आपका स्किल, आपका विज्ञान। विशेष ज्ञान को ही तो विज्ञान कहते हैं। और दुनिया तकनीक की है, और दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया को किस चीज़ की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को हम यदि पूर्ति कर पाएँ, मनुष्य का जीवन सुलभ और सुगम बना पाएँ, चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, या आर्थिक दृष्टिकोण से हो, या सामाजिक दृष्टिकोण से हो, हर जगह ज़रूरत है कि भारत नेतृत्व करे। भारत के अंदर वह क्षमता है, और ये क्षमता आज नहीं, नासा भी कहता है, जो दुनिया में विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है, वह भी कहता है कि नासा आज से 1000 साल तक जितनी खोज करेगा, भारत के ऋषि मुनियों ने पहले ही खोज करके रख चुके हैं।
तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये अति आवश्यक है कि भारत का युवा श्रीमद् भगवत गीता पढ़े, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है, जो हमारे को सन्मार्ग पर प्रेरित कर सकता है। हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। यदि युवा हैं और स्वामी विवेकानंद को हमने नहीं पढ़ा, हमने योग को नहीं अपनाया, भोग को अपना लिया, तो भोग देता सदा रोग और योग देता आपको निरोग। कहते हैं ना, सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो जीवन में जाते जाते आपको 2 मिनट का समय भी नहीं लेंगे। सबसे पहले अति आवश्यक है भारत के युवाओं को कि अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखें। इसके लिए अति आवश्यक है कि आहार विहार पर ध्यान दें, सुबह सूर्योदय के पहले उठें, थोड़ा सा योग को अपनाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। क्योंकि शरीर एक साधन है और साधन ही यदि साथ नहीं देगा तो फिर कौन साथ देगा। तो सबसे पहले ये शरीर रूपी मंदिर को, साधन को मजबूत रखिए। दूसरा है मन, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, मेंटली स्ट्रांग बनिए। आजकल ज़्यादातर युवा नशा व्यसन के चक्कर में, दोस्ती यारी के चक्कर में, लबेरिया फवेरिया के चक्कर में मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा स्ट्रांगली मेंटल हो जाते हैं। ये नहीं होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है। तो जीवन में मेंटली स्ट्रांग बनिए। दूसरा तत्व, मानसिक रूप से मजबूत बनिए। इसके लिए योग में प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। फिर तीसरा तत्व है कि आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज के समय में पैसा बहुत कुछ है। इसलिए पैसा कमाइए और हिम्मत रख करके आगे बढ़िए, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ये भारत का ही युवा इस संसार का, इस दुनिया का, इस विश्व का नेतृत्व करने वाला है और विश्व के युवाओं को भारत का युवा ही सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।